तो हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं RSCIT पर अंतिम बार। और फ्रेंड्स, इस अंतिम बार के तहत में इस छोटे से वीडियो के अंदर मैं आपको 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। फ्रेंड्स, परीक्षा पर तबाही मात्र 15 मिनट के अंदर 35 क्वेश्चन, सभी स्टूडेंट ध्यान रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य क्लिक करें। फ्रेंड्स, बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। फ्रेंड्स, इसमें हम किसी भी प्रकार का एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सीधा ही आपको क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा, क्योंकि अभी हमारे पास में मतलब टाइम काफी कम है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की एक सीमा है? जल्दी बताइए। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की सीमा है, वहां तक कंप्यूटर स्तर हो जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स, अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनने लायक क्वेश्चन है, तो आप वहां पे करेंगे बुद्धि का अभाव, यानी कंप्यूटर का जो IQ होता है वो क्या होता है? 0 होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं, इस कथन का उत्तर निम्न विकल्पों में से चुने। फ्रेंड्स, जो दे रखा है मेन फ्रेम कंप्यूटर बहुत सस्ते हैं, ये फ्रेंड्स कथन क्या होगा? गलत हो जाएगा। ये कथन क्या हो जाएगा? सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि मेन फ्रेम कंप्यूटर ये सस्ते नहीं होते हैं, ये बहुत महंगे होते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान देंगे, मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये बहुत क्या होते हैं? महंगे होते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी सभी से मतलब गुजारिश है फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं सुपर फास्ट, AK-47 की तरह क्वेश्चन करेंगे और मात्र आपका 10 से 15 मिनट के अंदर आपको 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? फ्रेंड्स, मैं ये क्वेश्चन वही आपके सामने लेके आया हूं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करेंगे। फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है? तो अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो वो मेमोरी होती है डायनामिक। वो मेमोरी फ्रेंड्स कौन सी होती है? डायनामिक मेमोरी होती है, यानी डायनामिक रैम एक फ्रेंड्स रैम का भाग है। आप सभी विद्यार्थियों को मालूम है, अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। इस क्लास का टारगेट ही ये है कि आपको कम समय में एग्जाम से पहले जल्दी से जल्दी रिवाइजन करवाना। फ्रेंड्स, आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है, यानी अस्थायी रूप से वो कार्य करती है, बिजली जाने के बाद में पूरा का पूरा डेटा वो खो देती है। तो फ्रेंड्स, बात किसके बारे में कर रहा है? ये बात कर रहा है फ्रेंड्स रैम के बारे में। रैंडम एक्सेस मेमोरी प्राकृतिक रूप से अस्थिर मेमोरी कहलाती है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि फ्रेंड्स मैं आपके पास में ऐसे क्वेश्चन लेके आया हूं। फ्रेंड्स, बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इसलिए सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, सभी विद्यार्थी इसको अच्छे से सुनेंगे। कंप्यूटर के साथ संयोजन में कौन सा टोनर का उपयोग करता है? डेजिबल, लाइन, लेजर या थर्मल? मैं कई बार आपको बता चुका, क्वेश्चन रिपीट हो जाए तो अलग बात है फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीट होंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, आपको याद रखना, सभी तरह के क्वेश्चन को लेकर चलना है। इसका फ्रेंड्स राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेजर हो जाएगा। फ्रेंड्स, बना रहेगा इस वीडियो के एंड तक, क्योंकि मैं इसमें एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी आपके सामने रखूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के संपूर्ण RSCIT 16 सेप्टेम्बर तक हम इस सुपरफास्ट एक्सप्रेस के अंदर जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। फ्रेंड्स, मेरे ध्यान देंगे, आगे वाला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन हैं, उस पर दिनांक और समय प्रदर्शित होता है। फ्रेंड्स, स्टार लगा दीजिए इस क्वेश्चन के, क्योंकि ये क्वेश्चन बनने वाला आपके एग्जाम में हुबहू। फ्रेंड्स, आपको याद रखना, अगर ये क्वेश्चन ऐसा बनता है तो आप वहां पे राइट आंसर करेंगे इसका सिस्टम ट्रे। क्या हो जाएगा? सिस्टम ट्रे के बारे में बात कर रहा है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम दे रखे हैं, लेकिन आपको याद रखना है इनमें से कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? MS-DOS, क्योंकि फ्रेंड्स MS-DOS एक सिंगल यूजर इंटरफेस की तरह कार्य करता है। फ्रेंड्स, आप ध्यान देंगे, ये मल्टीटास्किंग की तरह कार्य नहीं करता है। ये फ्रेंड्स किसका उदाहरण? तो यूनिक्स से आप MS-DOS और यूनिक्स फ्रेंड्स किसका उदाहरण? तो CUI बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? DOS, लिनक्स, विंडोज या ओरेकल? तो मेरे फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है, इजी क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन को भी देखना, ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स आपको ये आ रहा है, कोई बात नहीं आ रहा तो, लेकिन आपको याद रखना, अगर एग्जाम में बन जाए ये क्वेश्चन तो आपको याद रखना इसका राइट आंसर क्या करेंगे? ओरेकल करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। निम्न में से सर्च इंजन का उदाहरण है? यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑब्जेक्ट में से कौन सा हो जाएगा जो सर्च इंजन का उदाहरण माना जाएगा? तो मेरे फ्रेंड्स, सभी को याद है, सर्वाधिक पूरे वर्ल्ड में यूज होने वाला सर्च इंजन, यहाँ पे एक नाम दे रखा है जिसका नाम क्या हो जाएगा? गूगल। फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? गूगल हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, DNS का पूर्ण रूप है? तो फ्रेंड्स, आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, DNS का पूरा नाम होता है डोमेन नेम सिस्टम। क्या होता है फ्रेंड्स? मेरे यहाँ पे याद रखेंगे, क्या हो जाएगा? डोमेन नेम सिस्टम, इसका क्या हो जाएगा? DNS का पूरा नाम होता है। फ्रेंड्स, मैं आपको पहले ही बोल चुका, हमने एक्सप्लेन वाले काफी सारे वीडियो देखे हुए, अगर आप एक्सप्लेन से सभी ये कवर करना चाहते हैं तो आज ही हमारे संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे जाइए और आप उन प्लेलिस्ट के अंदर जाइए जहाँ पे 3 अक्टूबर और एक महामैराथन नाम से अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप उन दोनों को देख के आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सभी को होने वाले RSCIT एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि फ्रेंड्स आप सभी को ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपके एग्जाम में
इसमें से काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जो देखने को मिलेंगे। मैं आपको ओनली फॉर रिपीटेशन करवा रहा हूँ वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आज दिखने वाले हैं। निम्न में से कौन सा एक ईमेल क्लाइंट है? तो फ्रेंड्स मेरे ध्यान देंगे, जीमेल लिखा हुआ, मिंत्रा लिखा हुआ, राउटर लिखा हुआ, टॉप लेवल डोमेन लिखा हुआ है, जिसमें फ्रेंड्स आपको याद रखना है ईमेल क्लाइंट की तरह कौन कार्य करता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ उसमें से, तो मेरे फ्रेंड्स याद रखेंगे कौन हो जाएगा, यहाँ पे जीमेल हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूपीआई का पूर्ण रूप है फ्रेंड्स, जान देंगे, कई बार फुल फॉर्म मैंने मॉड्यूल पेपर के अंदर डाली है, लेकिन इंपॉर्टेंट आपकी बार पूरी आने की संभावना है, इसलिए आप याद रखेंगे। यूपीआई का पूरा नाम क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस होता है। क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पे लिखा हो, ये इसका क्या होता है, पूरा नाम होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, भीम का पूरा नाम होगा। तो फ्रेंड्स मेरे याद रखेंगे, भीम का पूरा नाम होता है भारत इंटरफेस फॉर मनी। फ्रेंड्स क्या होता है? भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसका क्या हो जाता है, सही आंसर हो जाता है। भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसका क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, यूपीआई पेमेंट में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? पैसा भेजने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखना, जब आपका ट्रांजेक्शन ऑलरेडी तैयार हो जाता है तो आप जैसे पुश बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका पैसा वहां से भेजा जाता है। तो अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो आप वहां पे राइट आंसर क्या करेंगे, पैसा भेजने के लिए। बिल्कुल फ्रेंड्स, ये बनने लायक क्वेश्चन है, आपकी बार इसका स्टार लगा दीजिए, क्वेश्चन एज इट इज आपको एग्जाम में दिखने वाला है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे आप याद रखेंगे, निम्न में से कौन सा एक मोबाइल वॉलेट का उदाहरण नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड्स मोबाइल लिखा हो, आप समझना मोबाइल वॉलेट, एसबीआई बड़ी, भीम, पेटीएम या क्रेडिट कार्ड। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखेंगे, जो क्रेडिट कार्ड होता है ये मोबाइल वॉलेट का प्रकार नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हो क्रेडिट कार्ड, ये इस मोबाइल वॉलेट का प्रकार नहीं होता है। बाकी सारे ऑप्शन वाले, एसबीआई बड़ी जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किया गया है, भीम होता है, पेटीएम होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, रुपे कार्ड क्या है? तो मेरे फ्रेंड्स याद रखेंगे, घरेलू डेबिट कार्ड, भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी किया गया, सभी एटीएम और पोस्ट मशीनों पर स्वीकार। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, मेरे याद रखेंगे, इस क्वेश्चन का स्टार लगा दीजिए। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखे तो आपको याद रखना, इसका क्या करेंगे, ऐसा कैसा हो जाएगा, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। रुपये किसके द्वारा जारी किया गया, ये भी क्वेश्चन बन सकता है, तो भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी किया गया। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सा एक ई कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? ट्विटर, फेसबुक, फ्लिपकार्ट या टाइम्स ऑफ इंडिया। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखेंगे, ई कॉमर्स की बात हो रही है, एक शॉपिंग वेबसाइट है, यहाँ पे एक नाम दे रखा है जिसका नाम क्या है, यहाँ पे सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, ई कॉमर्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, जबोंग, ये सारे क्या होती है, ई कॉमर्स वेबसाइट होती है। ई कॉमर्स का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ऑनलाइन शॉपिंग किस प्रकार के लेन देन का उदाहरण है? तो मेरे फ्रेंड्स याद रखेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग जो भी करते हैं वो बिजनेस से कस्टमर हो जाएगा, बिजनेस से कंज्यूमर हो जाएगा। तो अगर ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो ऑनलाइन शॉपिंग किसका उदाहरण है, तो आपको याद रखना है B2C का उदाहरण है। फ्रेंड्स नाम ही इसका क्या है, AK47 एक्सप्रेशन। फ्रेंड्स आपको याद रखना है AK47 एक्सप्रेस है, जिसमें करेंगे परीक्षा में तबाही। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, राज AEM क्या है? तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये टॉपिक में ये बिल्कुल आपके RSET एग्जाम में बन सकता है, राज AEM। तो यहाँ पे याद रखना है राज AEM क्या है, तो आपको याद रखना है एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्लेटफॉर्म का उदाहरण है। मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है राज AEM क्या है, मेरे फ्रेंड्स आपको याद रखना है राज AEM क्या है, तो आपको याद रखना है एंटरप्राइज वेब कंटेंट प्रबंधन, ये कहलाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ऐसे तो भी याद रखना पड़ेगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा एक राजस्थान संपर्क का चरण है नहीं है? फ्रेंड्स ये एक स्टार लगा दीजिए, इस क्वेश्चन को अब की बार पूरी तरह से आने की संभावना है। तो रजिस्ट्रेशन होता है, मॉडरेशन होता है, एलोकेशन होता है, लेकिन वेरिफिकेशन वगैरह सब होता है, लेकिन यहाँ पे एक गलत ऑप्शन दे रखा है जो इसका उदाहरण नहीं माना जाता है, वो हो जाएगा फ्रेंड्स स्कूटरीनाइजेशन। फ्रेंड्स स्टार लगा दीजिए इस क्वेश्चन के, बिल्कुल अब की बार आने वाला है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, निम्न में से कौन सा पंजीयन राजस्थान जन आधार योजना के तहत शामिल नहीं है? तो आधार, जन आधार पंजीयन, जन्म मृत्यु पंजीयन, विवाह पंजीयन या मकान का पंजीयन। तो मेरे फ्रेंड्स याद रखेंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर C पे लिखा हुआ है, विवाह पंजीयन इसके अंदर शामिल नहीं होगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एसएसओ के तहत एक नागरिक पंजीकरण कैसे कर सकता है? आधार नंबर के जरिए, भामाशाह क्रमांक के जरिए। तो फ्रेंड्स ये दोनों के दोनों यहाँ पे राइट है, क्योंकि इन दोनों के माध्यम से हम एसएसओ के ऊपर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ए और बी यहाँ पे ऑप्शन दोनों क्या हो जाएंगे, राइट हो जाएंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ईपीडीएस का विस्तृत नाम। फ्रेंड्स ईपीडीएस एक खाद्य जो मतलब प्रॉब्लम है उससे निपटारा के लिए गवर्नमेंट गवर्नमेंट का एक मतलब टूल्स कह सकते हैं, गवर्नमेंट की एक मतलब जैसे कि योजना कह सकते हैं ईपीडीएस के तहत क्या होता है फ्रेंड्स, आप सभी को याद रखना है। आपको याद रखना है, यहाँ पे पूछा जा रहा है ईपीडीएस का पूरा नाम। तो ईपीडीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो ऑप्शन नंबर C के ऊपर लिखा वो इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो जाएगा।
आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, कौन सा एक नागरिकों के मुद्दों को हल करने और समाधान प्रदान के लिए बनाया गया। फ्रेंड्स स्टार लगा दीजिए, इस क्वेश्चन को आपकी बार पूरी तरह से आने की संभावना है। सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है तो आप वहां पे क्या करके आएंगे, बिल्कुल क्या करके आएंगे, एक आपको याद रखना है राजस्थान संपर्क आएंगे। फ्रेंड आपको याद रखना है इसके जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं 181 होता है, ये भी आप याद रखना। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, हॉटस्पॉट के लिए किस कनेक्टिविटी की आवश्यकता होती है। तो फ्रेंड्स याद रखना हॉटस्पॉट के लिए किसकी आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स आपको याद रखना हॉटस्पॉट के लिए किसकी आवश्यकता होती है, वाईफाई। क्या हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, वाईफाई हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, नवीनतम एंड्रॉइड मोबाइल ओएस का ओएस कौन सा है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना नवीनतम बात हो रही है, सबसे पुराना पूछे तो आपको एस्ट्रो याद रखना है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है नवीनतम, ये इंपॉर्टेंट है, आपकी बार पूरी तरह से आने की संभावना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, बुक्स के अनुसार नॉगॉट है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से किस कुंजी की मदद से आप कर्सर के दाएं ओर के अक्षरों को डिलीट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स बाईं ओर से पूछे तो बैक स्पेस, और यहाँ पे पूछा है दाईं ओर, तो दाईं ओर से फ्रेंड्स याद रखना, दाईं ओर से क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे आपको याद रखना है, दाईं ओर से पूछे तो आपको याद रखना डिलीट, और बाईं ओर से पूछे अगर दाएं के बदले बाईं ओर से पूछे तो आपको याद रखना बैक स्पेस करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, पोर्ट्रेट व लैंडस्केप क्या है। तो मेरे फ्रेंड्स यहाँ पे याद रखना पोर्ट्रेट व लैंडस्केप किसके प्रकार है, पेज ओरिएंटेशन का प्रकार है। आपको याद रखना ये क्वेश्चन बिल्कुल बनने वाला है आपकी बार, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, पेज ओरिएंटेशन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक पावर पॉइंट शो में निम्न में से कौन सा फाइल फॉर्मेट ऐड किया जा सकता है। तो ये जो जेपीजी, जिप, वेव, ये सभी के सभी फ्रेंड्स आपको याद रखना है, ये सभी के सभी क्या हो जाएंगे, इसके सही आंसर हो जाएंगे, उपरोक्त सभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, एक नई प्रेजेंटेशन किस में बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना ब्लैंक प्रेजेंटेशन दिया हुआ, मौजूदा या पूर्व उपलब्ध प्रेजेंटेशन से, डिजाइन टेम्पलेट से, या उपरोक्त सभी। तो फ्रेंड्स आप पावर पॉइंट की जो स्लाइड होती है वो कहीं से भी बना सकते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखे सारे के सारे सही हो जाएंगे, उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, फ्रेंड्स ये हो रही है आपके सामने AK-47 फ्रेंड्स सुपरफास्ट एक्सप्रेस। जल्दी से फ्रेंड्स आप मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर आप पूरे के पूरे 35 क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो एज इट इज आपको एग्जाम में आपके पूरी तरह से हेल्प करेंगे। एक कंप्यूटर वायरस जो पहचान को रोकने के प्रयास में एंटीवायरस प्रोग्राम पर सक्रिय रूप से हमले करता है। तो फ्रेंड्स ये अगर क्वेश्चन बनता है एग्जाम में तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन बने तो आप वहां पे क्या करके आएंगे, रेट्रो वायरस करेंगे, बिल्कुल रेट्रो वायरस हो जाएगा इसका। आगे वाला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा असली सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण नहीं है। तो मेरे फ्रेंड्स याद रखना, वायरस होता है, स्पैम होता है, आइडेंटिटी होता है, लेकिन हैकर्स जो नाम दिया हुआ है, हैकर्स असली जो सुरक्षा और प्राइवेसी रिस्क का उदाहरण यहाँ पे नहीं है। तो आपको याद रखना ये क्वेश्चन बनता है तो आप क्या करेंगे, हैकर्स यहाँ पे राइट करेंगे। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, इनमें से कौन सा साइबर खतरा नहीं है। तो मेरे फ्रेंड्स याद रखना साइबर खतरा कौन सा नहीं है, ट्रोजन हॉर्स होता है, वायरस होता है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज भी होता है, लेकिन ई कॉमर्स किसी भी साइबर खतरे का प्रकार नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रखा है ई कॉमर्स, ये तो एक ई कॉमर्स क्या हो जाएगा, शॉपिंग वेबसाइट का उदाहरण होता है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, निम्न में से एक सीडी या डीवीडी की एक सामान्य तो प्रचलित क्षमता नहीं है। तो मेरे फ्रेंड्स याद रखना ये सारे के तीनों ऊपर वाले सारी क्षमता होती है, लेकिन एक आपको ऑप्शन दिया जाएगा 13 GB। तो फ्रेंड्स आपको याद रखना है 13 GB किसी भी प्रकार का यहाँ पे ऑप्शन इसका नहीं होता है, ये भंडारण क्षमता एक गलत यहाँ पे दी हुई है सीडी डीवीडी के संदर्भ में। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी बताएंगे स्टॉप मॉडल पेपर का सबसे अंतिम क्वेश्चन, सीडी को फाइल कॉपी करने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है। तो मेरे फ्रेंड्स मैंने कई बार आपको बोला हुआ है ये क्वेश्चन अब की बार बिल्कुल टपकेगा एग्जाम में, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बर्निंग। फ्रेंड्स ये थी आपकी AK-47 सुपरफास्ट एक्सप्रेस, मात्र 10 से 15 मिनट के अंदर आपको हमने करवाए 35 क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स कैसा लगा ये आपको वीडियो, कितने आपके राइट हो रहे हैं, जल्दी से फ्रेंड्स आपको हमने पूरा RSIT को रिवाइज करवाया। यहाँ पे सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, अभी हमारी बहुत जल्द एक लाइव क्लास आने वाली है, उस लाइव क्लास के अंदर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करवाया जाएगा। आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे 9 बजे आपके सामने एक लाइव क्लास होगी, जिस लाइव क्लास के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ज्वाइन होंगे, जिसके अंदर आपको RSIT के अंदर हूबहू दिखने वाले क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो सभी स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान रखना, आज ही हमारे संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाइए, और अगर आप चाहते हैं कि RSIT के अलावा और भी हम राजस्थान कांस्टेबल, ग्राम सेवक और पटवार की तैयारी करना चाहते हैं, जिसमें कंप्यूटर एक इंपॉर्टेंट मायने रखता है, 30 नंबर की कंप्यूटर आती है, तो आज ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि आपको करवाया जाएगा स्पेशल बैचेज के साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में रोजाना तैयारी, और बोर्ड पे भी आपको रोजाना कंप्यूटर के टॉपिक पढ़ाए जाएंगे। तो फ्रेंड्स मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत। फ्रेंड्स एक मैं बात बोलना चाहता हूँ कि जब आप एग्जाम हॉल से बाहर आएंगे तो संध्या कंप्यूटर के द्वारा सबसे पहले आपको वो मार्कशीट यहाँ पे प्रोवाइड की
की जाएगी। फ्रेंड्स आपको याद रखना, आंसर की सबसे पहले आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, उस आंसर की को आप अवश्य देखिए। फ्रेंड्स बाहर आते ही फ्रेंड्स आपको मात्र कुछ ही टाइम में आपको आंसर की दिख जाएगी, तो सभी स्टूडेंट यहाँ पे इसका ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स सभी को होने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। संध्या कंप्यूटर यही कामना करता है कि आपके बहुत अच्छे परसेंटेज बने।